नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे, जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक दुकानदार यह कहता है कि वह सभी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। किस पर बेचता है? क्रय मूल्य पर ही बेचता है। यहाँ भेजता लिखा गया है, बेचता है, बेचता है। लेकिन वह प्रति किलोग्राम 100 ग्राम जो है वह कम तौलता है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? निश्चित रूप से यहाँ लाभ ही होगा, क्योंकि वह बेचता तो जो उसका क्रय मूल्य खरीद है उसी पर, लागत मूल्य पर ही, लेकिन करता क्या है? तो वह एक किलोग्राम बराबर, आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है, और यहाँ 1000 ग्राम के बदले यह क्या करता है? तो आपको 900 ग्राम ही देता है तौल के। यहाँ जो है वह लागत मूल्य पर ही 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। इसको हम दो विधि से बताएंगे। सबसे पहला शॉर्ट विधि है कि आपको यहाँ 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। कितना में? 900 ग्राम, यानी खरीद तो 900 ग्राम का ही, क्रय मूल्य जो है वह 900 ग्राम का ही इसको लग रहा है, यानी विक्रय मूल्य 100 ग्राम तो उसका प्रॉफिट में आ रहा है कम तौल के। तो और गुने 100, इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको काट के ये 100/9 यानी 11.1/9% जो है यह आपका उत्तर होगा। दूसरा विधि एकदम बेसिक विधि है, हो सकता है इसमें आपका कन्फ्यूजन हो, तो आप एकदम बेसिक विधि से इसको समझिए। इसमें मानते हैं कि 1000 ग्राम जो कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका विक्रय मूल्य भी जो होगा वह, कारण उसी मूल्य पर तो यह बेचता है, तो ये हो गया आपका सीपी, और ये एसपी जो होगा यानी विक्रय मूल्य, वो भी 100 रुपया ही, कारण लागत मूल्य पर बेच रहा है। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वह 100 रुपया ही होगा। लेकिन होता क्या है, तो यह 900 ग्राम का ही इसका जो है वह रुपया, 100 ग्राम तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 900 ग्राम का इसका लागत कितना पड़ेगा, ये पहले हम लोग इसमें निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब आपको 1000 ग्राम का 100 रुपया है, तो 900 ग्राम का जो होगा वह आपका 90 रुपया लगेगा। यहाँ इसका लग कितना रहा है? 90 रुपया, और 100 ग्राम कम तौल करके यह जो है वह अब 100 रुपया जो है वह कमा रहा है। इस प्रकार इसका जो है वह प्रॉफिट है, और प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 100 माइनस 90, तो ये घटाने पर आपको 10 रुपये का जो है वह प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जो है वह 10 रुपया है, कितना में? 900 ग्राम में, गुने 100 करके इसको काट दीजिए। यही आपका ये 910 रुपये का प्रॉफिट होता है। कितना? 90 रुपये में, 900 नहीं, ये 90 रुपये इसका कॉस्ट लग रहा है ना। तो अभी रुपये में, ये ग्राम में तो नहीं देख रहे हैं, तो ये 10, अब बट्टे आपका ये हो गया 90 गुने 100, 1010, ये 10 और ये 10 दोनों गुना होके 100/9, इसको पूर्णांक में 11.1/9% जो है वह अभिष्ट जो है वह उत्तर होगा। फिर अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने दुकानदार, एक दुकानदार जो है वह अपने सभी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। यहाँ दोनों चीज हो रहा है। वहाँ आपने पिछले प्रश्न में देखा कि वह क्रय मूल्य पर ही बेचता था, लागत मूल्य पर ही विक्रय मूल्य भी था, लेकिन वहाँ 100 ग्राम का आपको तौलने में वह कटौती करता था, जिससे वही उसका प्रॉफिट था। यहाँ दोनों चीज हो रहा है, इसलिए सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ
वह प्रति किलोग्राम 200 ग्राम कम भी तौलता है। तो कुल मिलाकर उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो सबसे पहले यहाँ हम मानते हैं कि चूंकि 1000 ग्राम का जो सीपी होगा, सीपी यानी क्रय मूल्य, वो मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसको बेचता जो है वो 20% अधिक मूल्य पर, इसलिए यह 1000 ग्राम का जो एसपी होगा यानी विक्रय मूल्य, वह आपको 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। यानी 100 क्रय मूल्य है, अब जो है वह इसको बेचता है 120 रुपये में। साथ ही साथ वह प्रति किलोग्राम 200 ग्राम कम भी आपको तौलता है। यानी तब हम 800 ग्राम का इसमें देख लेते हैं कि कितना क्रय मूल्य होगा। तो चूंकि 1000 किलोग्राम का आपको हो रहा है 100 रुपया, इसलिए 800 ग्राम का जो होगा वह आपका 80 रुपया जो है वह क्रय मूल्य होगा। अब इस दोनों को आप जब देखिएगा तो यहाँ दो प्रॉफिट ले रहा है। एक तो आपको उसके मूल्य में वृद्धि कर दिया है, 100 था 20% वृद्धि होकर 120 हुआ, प्लस यहाँ 800 ग्राम वजन भी तौल रहा है, उसमें भी कटौती कर रहा है, वहाँ भी प्रॉफिट 200 ग्राम का हो रहा है। तो इस दोनों के बीच जो फासला हो गया यानी अंतर जो हो गया वह 120 और 80 का। तो यहाँ आपका लाभ ही लाभ होगा और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये आपका 40 रुपये जो है वह लाभ हुआ। अब यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, और प्रतिशत लाभ बराबर आप लोग जानते हैं कि लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 अब बट्टे क्रय मूल्य, ये आपका फार्मूला होता है। लाभ है आपका 40 रुपये गुने 100, अब बट्टे क्रय मूल्य कितना है 80। 40 से काटिएगा, 40 से 40, 40 दूना 80, 2 से 100 से 2 50 अंक, यानी आपका 50% जो है वह अभिष्ट उत्तर इसका होगा। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है वह इसका लाभ ले सकें। मैं जो भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाता हूँ वह एकदम दोनों तरीके से, ट्रिक जो है वह परमानेंट नहीं होता है, लेकिन समझ के साथ आप यदि गणित को बनाते हैं तो वह गणित जो है, मैथ्स जो है वह आपका हो जाएगा। और ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन को जब बनाने की कोशिश कीजिएगा तो वह आपके लिए, कारण कितना ट्रिक आप याद रख पाइएगा। इसलिए मैं दोनों विधि से और कोशिश रखता हूँ ट्रिक कम से कम जहाँ अति आवश्यक हो वही जो है वह बताता हूँ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति कोई सामान खरीदने में 8% की बेईमानी करता है और उसको बेचने में भी 8% की बेईमानी करता है, कुल मिलाकर प्रतिशत लाभ क्या है, ज्ञात करें। देखिए यहाँ दोनों चीज़ हो रहा है और दोनों परसेंटेज में, 8% और फिर 8% बेचने में भी। तो इसको, ऐसे सवाल को हम इसको दो विधि से आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले एकदम ट्रिक या समझिए एक फार्मूला के मेथड के द्वारा बता रहे हैं। इसमें प्रॉफिट जो होगा वह P1 यानी पहला जो भी कुछ आपको प्रॉफिट हो रहा है और दूसरा प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 अब बट्टे 100, इससे आप डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। तो 8% प्लस 8% प्लस 8 गुने 8 बट्टे 100, इसको जब आप कीजिएगा तो 8 8 16 अब प्लस 8 8 64 बट्टे 100, इसको जब कीजिएगा 16 अब प्लस 0.64 जोड़ने पर 16.64% जो है वह आपका अभिष्ट जो है वह उत्तर होगा। ये डायरेक्ट एकदम शॉर्ट मेथड है। अब इसका बेसिक ढंग से थोड़ा समझते हैं। बेसिक में बाय द वे ये आपको याद नहीं रहे तो आप कैसे जो है वह इसको आसानी से बेसिक ढंग से समझ के बना सकते हैं। देखिए आप ये जान रहे हैं कि 100 रुपया वह खर्च कर रहा है। तो 100 रुपया जब खर्च कर रहा है,
खर्च ये करता है तो तब भी वह जो है वह 8% की बेईमानी यानी 108 रुपये का ये सामान जो है वह ले लेता है। 100 रुपया का सामान 100 रुपया यह अपने तरफ से खर्च करता है, लेकिन लेता कितना है? 108 रुपये का सामान ले रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है? तो 100 रुपये के सामान को 100 रुपये के सामान को 108 रुपया में बेचता है। 108 रुपये के 108 रुपये में बेचता है। और आप जानते हैं कि यहाँ जो है वह इसका तो सामान आया है 108 रुपया, खर्च न 100 रुपया, लेकिन इसका सामान जो आया था वो तो 108 रुपया का सामान है, इसलिए 1 रुपया में 108 बट्टे 100, इसलिए कितना है? 108 रुपया। 108 बट्टे 100 गुने 108, इसको जब आप गुना कीजिएगा 108 गुने 108 तो 1 1 6 6 4 अब बट्टे ये 100 हो जाएगा। इसको जब दशमलव में कीजिएगा तो 116.64 होगा। ये आपका एसपी है। ये 108 रुपये का जितना भी आप सामान लाया था उसका ये विक्रय मूल्य हो गया। और क्रय मूल्य आपको पता है कि 100 रुपये ये जो है खर्च किया है तो 100 सीपी हो गया। यहाँ लाभ हो रहा है और लाभ बराबर आप जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ है 116.64 और क्रय मूल्य है 100। इसको जब आप लेस कीजिएगा तो 16.4 जो है वह आपका लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100, तो लाभ ये हुआ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप जानते हैं कि 100 ही है, ये 100 कट गया यानी 16.64 जो है वह प्रतिशत जो है यह उनका लाभ हुआ। तो आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल को आप लोग जरूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।